Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some idioms and phrases which will be beneficial for upcoming examinations. तो आज हम कुछ idioms, phrases की practice करेंगे. Let's start. Number 1. Listen with half an ear. Listen with half an ear का क्या मतलब होता है? Not pay full attention, being impartial, being imperious. Imperious का मतलब होता है arrogant, commanding, घमंडी, commanding उसे हम कहते हैं imperious. Listening with ironic distaste. लिसन विद हाफ एन ईयर का मतलब होता है नॉट पे फुल अटेंशन. तो हाफ एन ईयर से सुनना ना कि मतलब पूरे ध्यान से नहीं सुनना, आधी बातें सुननी, से हम कहते हैं लिसन विद हाफ एन ईयर. दैट मीन्स टू नॉट पे फुल अटेंशन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डाइड इन द वुल. डाइड इन द वुल का क्या मतलब है? चेंजिंग नोशंस बिकॉज ऑफ अ फ्लफी माइंड. मतलब फ्लफी माइंड का मतलब होता है चंचल मन. चंचल मन की वजह से अपने विचार बदलते रहना, आइडियाज़ को बदलना. क्योंकि आपका मन चंचल है तो अपने नोशंस, आइडियाज़, अपने विचारों को बदलते रहते हैं. अज्यूमिंग अ डिफरेंट कलर. अडेप्टिंग टू कंडीशंस, मतलब जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना. अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीव इन एंड कन्विक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म रहना, अडिग रहना. अनचेंजिंग मतलब बदलना नहीं, अडिग रहना, बात पे अड़े रहना. अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीव इन कन्विक्शन. तो डाइड इन द वुल का क्या मतलब होगा? डाइड इन द वुल का मतलब होता है अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन. मतलब जो आपके आइडियाज हैं, विचार हैं, आपकी जो बिलीफ है उस पर अड़े रहना, अटिक रहना, उसको चेंज मत करना, फर्म रहना, अनचेंज, डिटरमाइंड रहना. अनचेंजिंग इन फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन. इसको कैसे बोल सकते हैं डाइड इन द वुल को? ये जो डाई की जाती है कपड़े पे, जो डाई की जाती है वो बहुत सख्त होती है. मतलब उसको चेंज करना इतना ईजी नहीं होता. तो एक बार जब डाई कर दिया जाए, रंग दिया जाता है किसी भी क्लॉथ पे, उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अनचेंजिंग है, तो इसे याद रखिएगा डाई से. डाइड इन द वुल मीन्स अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन. नेक्स्ट देखिए. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब क्या होता है? लेट नॉट चेंज थिंग्स बिकॉज ऑफ लेजीनेस. मतलब चीज़ों को जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना, क्योंकि लेजीनेस की वजह से, सुस्ती, आलस की वजह से. नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशंस वेयर इंटरफेरेंस में एक्सासरबेट मैटर्स. तो उन सिचुएशन में इंटरफेयर नहीं करना, दखल नहीं देना जिसमें आपकी इंटरफेरेंस से चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं. एक्सासरबेट मतलब वर्सन, मतलब चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं. उन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना. लाई अबाउट द पास्ट, पास्ट के लिए झूठ बोलना. नॉट स्टॉक अ डेंजरस सिचुएशन, किसी कोई खतरा मोल ना लेना. तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का क्या मतलब होता है? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब है नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशंस वेयर इंटरफेरेंस में एक्सरबेट मैटर्स. तो उन सिचुएशन से दूर ही रहना, उनमें दखल नहीं देना जहाँ पर इंटरफेरेंस से बात और बिगड़ सकती है, वर्सन हो सकती है और खराब हो सकती है. चलिए नेक्स्ट देखिए. स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. इसका क्या मतलब होता है? ट्राइंग अप कॉम्प्लेक्स मैटर्स विथ क्लेवर मैनेवर्स. मतलब जटिल जो मैटर्स है, जटिल समस्याओं का समाधान करना चालाकी से, क्लेवर मैनेवर्स से. पॉकिंग एट समथिंग रिपीटेडली टू रेस्क्यू अ सिचुएशन. किसी पे बार बार पॉक करना, उंगली करना किसी सिचुएशन से बचने के लिए. मेकिंग अनलाइकली कनेक्शंस अमंग डिस्पैरेट सब्जेक्ट. डिस्पैरेट का मतलब होता है डिसिमिलर. डिसिमिलर, डिस्पार एक दूसरे से बिल्कुल परे, डिसिमिलर. तो अनलाइकली कनेक्शन बनाना, मतलब जो कोई कनेक्शन, बेकार के कनेक्शन बनाना, जो कनेक्शन नहीं बनते डिसिमिलर सब्जेक्ट्स के बीच में. जो सब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है उनमें कनेक्शन बनाने की कोशिश करना. टाइमली एड्रेसल ऑफ अ प्रॉब्लम प्रिवेंट्स फ्यूचर एक्सरबेशन ऑफ द सेम. यहाँ पे भी एक्सरबेशन है कि अगर किसी प्रॉब्लम को टाइम पे सॉल्व कर लिया जाए, टाइम पे एड्रेस कर लिया जाए, उसका सामना कर लिया जाए, तो फ्यूचर में वो और ज़्यादा ख़राब नहीं होगी. प्रिवेंट्स फ्यूचर एक्सरबेशन ऑफ द सेम. फ्यूचर में प्रॉब्लम और ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी और ज़्यादा वर्सन नहीं होगी अगर उसे टाइम पे सॉल्व कर लिया जाए. तो स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन. देखो यहाँ पे टाइम की ही बात कर रहे हैं कि अगर टाइम पे स्टिच कर दिया जाए सेव्स नाइन. तो आंसर होगा टाइमली एड्रेसल ऑफ अ प्रॉब्लम प्रिवेंट्स फ्यूचर एक्सरबेशन ऑफ द सेम. अगर ड्रेस कोई थोड़ी सी फट गई है तो उसको टाइम पे सिलाई लगा दी जाए तो और ज़्यादा
खराब नहीं होगी ड्रेस, तो ऐसे ही आप किचन टाइम सेव्स 9, टाइमली addressal of a problem prevents future exacerbation of the same. नेक्स्ट देखिए, फाइट फायर विथ फायर, इसका क्या मतलब है? यूज द सेम स्ट्रैटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट टू काउंटर, मतलब जो आपके ओपोनेंट, जो आपका कंप्यूटर जो स्ट्रैटेजी लगा रहा है उसी को ही वैसी ही स्ट्रैटेजी लगाना जैसे को तैसा। इनसाइट समवन, इनसाइट का मतलब होता है भड़काना, उकसाना, तो किसी को भड़काना, उकसाना, प्रोवोक करना। एड फ्यूल टू फर्दर एस्केलेट अ फियरी सिचुएशन, आग में घी डालना, मतलब कोई सिचुएशन जो पहले ही खराब है उस पर और ज़्यादा फ्यूल डालना, उसे और ज़्यादा भड़काना। स्कॉच वंस ओपोनेंट विद अ बैरेज ऑफ फायरिंग, बैरेज ऑफ फायरिंग का मतलब है अपने ओपोनेंट पे बार बार अटैक करना, एक के बाद एक अटैक करते रहना, ठीक, फायरिंग करते रहना। तो फाइट फायर विद फायर का मतलब क्या है? फाइट फायर विद फायर का मतलब है यस, यूज द सेम स्ट्रेटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट टू काउंटर, वैसे को तैसा, जैसे कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो वैसे ही है फाइट फायर विद फायर, जैसा आपका ओपोनेंट जो स्ट्रेटेजी लगा रहा है वैसी ही स्ट्रेटेजी लगाकर उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेट एंड एरो, बी एक्सेसिवली केयरफुल, बहुत संभल कर रहना। ऑनेस्ट एंड मोरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग, फॉलो द स्ट्रेट पाथ डिफाइंड बाय सोसाइटी, डू नॉट डेविएट फ्रॉम वंस कॉल, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। स्ट्रेट एंड एरो का मतलब क्या है? स्ट्रेट एंड नैरो होता है ऑनेस्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग, एक सही, जो ईमानदार एक वे है, एक तरीका है जो एक्सेप्ट किया जाता है, ऑनेस्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग। नेक्स्ट देखिए, समवन्स ईयर्स आर बर्निंग, इसका क्या मतलब है? द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, तो ऐसी फीलिंग होना तो आपको लगता है कि दूसरे हमारे बारे में बात कर रहे हैं, बिचिंग कर रहे हैं। बीइंग एक्सेसिवली जेलस ऑफ अदर्स, बीइंग एंग्री ड्यू टू अनफेयर क्रिटिसिज्म, मतलब किसी ने आपकी अनफेयर क्रिटिसिज्म की है, नजायज आपकी निंदा की जो सही नहीं है, फेयर नहीं है, तो उस वजह से आपको गुस्सा आता है, एंग्री होना। इचिंग टू एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट, किसी आर्ग्यूमेंट, किसी बहस में पढ़ना चाहते हो। तो समवन्स ईयर्स आर बर्निंग का मतलब क्या है? समवन ईयर्स आर बर्निंग का मतलब होता है द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, जब आपको ऐसा लगे कि दूसरे हमारे बारे में बात कर रहे हैं। समवन्स ईयर्स आर बर्निंग, द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम। नेक्स्ट देखिए, टिल्ट एंड विंडमिल्स, टिल्ट एंड विंडमिल्स का क्या मतलब है? टू बी नाइफ, नाइफ का मतलब होता है बोला भाला। टू ब्लो हॉट एयर, to waste time dealing with enemies and problems that don't exist, to run away from problems. Tilt and windmills का क्या मतलब होता है? ये हमने पहले भी किया था। Tilt and windmills का मतलब है to waste time dealing with enemies and problems that don't exist. तो आप उन प्रॉब्लम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उन एनिमीज पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते उन पर बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। Tilt and windmills, ठीक है। वैसे भी याद रख सकते हो कि कोई प्रॉब्लम, कोई एनिमी आपसे मीलों दूर है, तो पर आप उस बारे में सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज भी उसी में वेस्ट कर रहे हो। तो टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट, जो प्रॉब्लम आपसे मीलों दूर है उसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्विम विद द टाइड, एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन, गोइंग फॉर अ स्विम ड्यूरिंग हाई टाइड, एक्यूज समवन टू अवे अदर्स। स्विम विद द टाइड का मतलब होता है एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन, जिस तरफ हवा का रुख है उस तरफ हो जाना, जो पॉपुलर ओपिनियन है उससे एग्री कर लेना। नेक्स्ट देखिए, लाफ लाइक अ ड्रेन, ये भी हम पहले कर चुके हैं। लाफ लाइक का ड्रेन का मतलब होता है लाफ लाउडली, जोर जोर से हंसना। स्टैंड ऑफिश, पेक्यूलियर, रिजर्व, स्ट्रिंजेंट, बार्बरिक, बार्बरिक का मतलब क्या होता है? क्रूएल। स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट, सख्त। रिजर्व्ड कम बोलने वाला, और पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। तो स्टैंड ऑफिश का मतलब क्या होगा? तो आप थोड़ा कम बात कर रहे हो, थोड़ा रिजर्व रहते हो,
तो उस दिन सब बोलते नहीं कि आज बहुत ऑफ लग रहे हो, आज बहुत ऑफ लग रहे हो, कम बात कर रहे हो। तो स्टैंड ऑफिश का मतलब होता है रिजर्व्ड, रिजर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट द 11th hour, in the beginning, last moment, in relation with someone, in the middle of something। आपने सुना भी होगा बहुत बार। एट द 11th hour का मतलब होता है इन द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट आपको कल असाइनमेंट सबमिट करने हैं और आपको रात के 11 बजे उस असाइनमेंट को बनाना शुरू कर रहे हो, तो ये हो गया एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th। टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू एलोप, एलोप का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना। टू मिसट्रीट समवन, टू डिसीव समवन, टू एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन। टेक समवन फॉर अ राइड, टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देना। टेक समवन फॉर अ राइड मतलब कोई किसी को जो धोखे से राइड पे ले गया और उसे राइट से नीचे कर दिया, उसको धोखा दिया से रखना। तो टेक समवन फॉर अ राइड मीन्स टू डिसीव समवन, उसको किसी को धोखा देना। नेक्स्ट देखिए, टर्न वन स्टमक, बीइंग प्लेग्ड बाय स्टमक अपसेट, स्विच साइड्स व्हाइल asleep, करवटें बदलना, unable to cope with the changes, being nauseated by someone or something। nauseated का मतलब होता है being disgusted, मतलब किसी चीज पर घृणा आना, किसी चीज से चिढ़। टर्न वन स्टमक का क्या मतलब है? टर्न वन स्टमक का मतलब होता है being nauseated by someone or something, मतलब किसी चीज से वो डिस्गस्ट होना, किसी चीज से घृणा आना। नेक्स्ट देखिए, the world is your oyster, you have all opportunity to obtain what you wish for life। Life is a precious gift. Life will dazzle if you are not careful. Life is a puzzle you cannot ever unravel। The world is your oyster, मतलब आपके पास ये पूरा वर्ल्ड है। It means you have all the opportunity to obtain what you wish from life। जो आप चाहो वो कर सकते हो, पूरा वर्ल्ड आपके पास है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, कास्ट one's bread upon the waters। इसका क्या मतलब होता है? To dilute one's intentions, to do good without seeking reward, to while away one's time in unfruitful activities, मतलब ऐसी एक्टिविटीज करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। to misdirect one's efforts in life, गलत दिशा में मुड़ जाना। तो cast one's bread upon the waters, cast one's bread upon the waters का मतलब होता है do good without seeking reward, मतलब आप किसी का भला करना, अच्छा काम करना, पर आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, without seeking any reward। So to do good without seeking reward, cast one's bread upon the waters। चलिए फिर हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो इडियम्स हमने आज पढ़े। लिसन विद हाफ एन ईयर का मतलब है नॉट पे फुल अटेंशन। डाइड इन द वुल, डाई बहुत सख्त होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो डाइड इन द वुल, अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशंस वेयर इंटरफेरेंस में एक्सासरबेट मैटर्स, उन मामलों से दूर रहना जहाँ आपके इंटरफेरेंस से चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइट, timely addressal of a problem prevents future exacerbation of the same। टाइम पे स्टिचिंग कर दोगे, जो ड्रेस खराब हो रही है फट रही है वो और ज़्यादा फटने से बच जाएगी। तो टाइमली addressal of a problem prevents future exacerbation of the same। फाइट फायर विद फायर, लोहे को लोहा काटता है, तो भी है यूज द सेम स्ट्रैटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट टू काउंटर देम, अपने ओपोनेंट की ऐसी सेम स्ट्रैटेजी लगाना उसका सामना करने के लिए। स्ट्रेट एंड नैरो, honest and morally acceptable way of being। someone's ears are burning, जैसे कहते हैं कान बज रहे हैं, तो मतलब यही है फीलिंग व्हेन यू थिंक दैट समवन इज टॉकिंग अबाउट देम, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, तो आपको ऐसा लगे कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। टिल्ट एंड ट्विंड मीन्स मीनू दूर है कोई प्रॉब्लम आपसे, उस पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो टाइम टू वेस्ट योर टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। स्विम विद द टाइड, एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन, जो बहाव है उस तरह बह जाना।
लाफ लाइक अ ड्रेन, लाफ लाइक अ ड्रेन का मतलब होता है जोर जोर से हंसना, लाफ लाउडली। स्टैंड ऑफ फिश, जो आप कम बात करते हो, थोड़ा ऑफ लगते हो, तो मतलब हो गया रिजर्व। एट द 11th और लास्ट मूवमेंट, टेक समवन फ्रॉम योर राइट टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। टर्न वन स्टमक, बीइंग nauseated by someone or something, किसी चीज पर आपको डिस्गस्ट होना है, घृणा आ रही है। द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, आपके पास ये पूरा वर्ल्ड है, मतलब हाँ, लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू obtain what you wish from life. Cast one's bread upon the waters. To do good without seeking reward, कुछ अच्छा करना बिना कुछ पाने की चाह में, उसे हम कहते हैं cast one's bread upon the waters. So thank you everybody. Thanks for watching. I hope आपको ये पसंद आए हो और आपको याद भी रहे. Thank you. All the best for your exams. Please share and subscribe. Thank you all.